जय हिंद प्यारे बच्चों, सुप्रभात सभी को। प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सब लोग इस कड़कती धूप में भी अध्ययन कर रहे होंगे, ठीक है। और ख़ास करके बीटीसी के सभी स्टूडेंटों की ट्रेनिंग जो लगी है वो अच्छे से अपना ट्रेनिंग कर रहे होंगे। और आप सब जो सवाल दिए जा रहे हैं उन सवालों को भी हल कर रहे होंगे, और जो रेखा चित्रण भी किया जा रहा है, जो आप लोगों को बताया जा रहा है, उसमें भी कई सवाल हमने दिया था। कुछ बच्चों ने उस सवाल को लगा करके ग्राफ को दर्शा करके बताया है, दिखाया भी है। यही रेशियो और भी चाहते हैं कि और भी बच्चे कहीं ना कहीं उसका रिस्पॉन्स करें, क्योंकि प्यारे बच्चों स्टैटिक्स में खास करके रेखा चित्रण में आप देखेंगे ना तो है कुछ नहीं। जिनको गुणा भाग भी नहीं करने आता है वो भी आसानी से कहीं ना कहीं बिंदु रेखीय प्रदर्शन कर सकते हैं, रेखा चित्र का निर्माण कर सकते हैं, समझ सकते हैं। बस थोड़ा सा उनको ध्यान देने की ज़रूरत है, थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। अगर जो भी लेक्चर है अगर उसको आसानी से वो सुन रहे हैं तो भी आसानी से निर्माण उसका कर सकते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इसके पहले जो आप लोगों को हमने क्लास लिया था उसमें बताया था आवृत्ति बहुभुज के बारे में, और लगभग मैं अगर बात सही जा रहा हूँ तो चौथा वो आपका बिंदु रेखीय प्रदर्शन था। आज आप लोगों के सामने पांचवा बिंदु रेखीय प्रदर्शन के रूप में मैं टॉपिक लेकर के आया हूं, जिसका नाम है आवृत्ति वक्र, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि कुछ बच्चों का कहना था, समस्याएं थी कि सर आप तो इस तरीके से दे देते हैं लेकिन किताबों में इस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं, दिए रहते हैं, एग्ज़ाम में भी सवाल इसी तरीके से पूछे जाते हैं, तो उसको किस तरीके से क्लास इंटरवल और फ्रिक्वेंसी को लिखे और हल करें, वहाँ पर कुछ डाउट होता है। तो आज उस डाउट को भी लेंगे और समझेंगे किस तरीके से लिखना है और किस तरीके से इसका हल करना है, ठीक है। उसके साथ साथ हम लोग आज आवृत्ति वक्र के बारे में भी देखेंगे, तो इसी में आप लोगों को जो समस्याएं हैं उसका समाधान कर देंगे, ठीक है। तो समझते हैं आवृत्ति वक्र को। तो आवृत्ति वक्र को अंग्रेजी में फ्रिक्वेंसी कर्व भी कहा जाता है, और आवृत्ति बहुभुज जिस तरीके से निर्मित किया जाता था प्यारे बच्चों, ठीक उसी तरीके से आवृत्ति वक्र का भी निर्माण किया जाता है। बस अंतर इतना होता है कि आवृत्ति बहुभुज में जब बिंदुओं को रेखाओं के माध्यम से मिलाते हैं तो वो सीधी रेखा में मिला करके निर्माण करते हैं, और जो रेखा खींची जाती है उसी को हम लोग आवृत्ति बहुभुज के नाम से जानते हैं। ये आप लोगों को पिछले क्लास में मैंने बताया था। तो जिस तरीके से आवृत्ति बहुभुज बनता है ठीक उसी तरीके से आवृत्ति वक्र भी बनता है, लेकिन अंतर क्या होता है ये समझिएगा कि जहाँ पर हम सीधी रेखा से मिलाते थे और मिलाकर के आवृत्ति बहुभुज का निर्माण करते थे, यहाँ पर क्या करना है, सीधी रेखा में मिलाते हुए तो जाएंगे लेकिन ये गोले आकृति में वो मुड़ता है। तो जब मुड़ेगा, बिंदुओं से मिलाएंगे तो उसको जब मोड़ेंगे तो गोले आकृति में मोड़ते हैं, बस इतना अंतर होता है, ठीक है। तो जैसे कह रहा है आवृत्ति बहुभुज शीर्ष बिंदुओं को सीधी रेखाओं में न जोड़ करके उन बिंदुओं को गोलाई में जोड़ा जाता है। वो क्या होता था, सीधी रेखा में जोड़ा जाता था, लेकिन यहाँ में क्या है, गोलाई में उसको जोड़ा जाएगा, गोल आकृति में। जैसे अगर मैं कहूँ, मान लीजिए एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ है, तो इसको जब हम जोड़ेंगे तो इस तरीके से जोड़ेंगे, ये इस तरीके से जुड़ेगा, इस तरीके से जुड़ेगा और इस तरीके से जुड़ेगा। अब ये जो रेखा बनेगी ना, इसी को हम क्या कहेंगे, आवृत्ति वक्र कहेंगे। और इसके पहले जो आप
मिलाते आए हैं, तो मान लीजिए ये बिंदु है, ये बिंदु है, ये बिंदु है, तो आप ऐसे मिलाते थे, इस तरीके से 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 जो रेखा बनता था वो आपका कहलाता था आवृत्ति बहुभुज। ठीक है, तो बस अंतर इतना ही है कि इसको क्या करेंगे, गोले में जोड़ते चले जाएंगे, इसके पहले रेखा के रूप में हम लोग जोड़ते थे। ठीक, और अंतर नहीं है इसमें। बाकी जिस तरीके से आप लोग आवृत्ति बहुभुज बनाना सीखे थे उसी तरीके से आप आवृत्ति वक्र का भी निर्माण करेंगे। बस इतना ही ध्यान रखिएगा कि ये गोलाई में जोड़ा जाएगा बिंदुओं को। ठीक है, अब देखिए जो समस्या थी आप लोगों की कि किताबों में इस तरीके से दिया रहता है, तो किताबों में किस तरीके से दिया रहता है कि पहले वर्ग दिया रहेगा, फिर नीचे आवृत्ति दी रहेगी। जैसे ये वर्ग और आवृत्ति दिया हुआ है 45 से 50 जिसकी आवृत्ति 5 है, 40 से 45 जिसकी आवृत्ति 9 है, 35 से 40 जिसकी आवृत्ति 7 है, 30 से 35 जिसकी आवृत्ति 8 है, 25 से 30 जिसकी आवृत्ति 4 है, 20 से 25 जिसकी आवृत्ति 6 है, 15 से 20 जिसकी आवृत्ति 5 है और 10 से 15 जिसकी आवृत्ति 6 है। इस तरीके से आपको एग्ज़ाम टाइम में भी सवाल देता है और किताबों में दिया रहता है। ठीक है, तो इसको सवाल को जब आप हल करते हैं या लिखते हैं या आवृत्ति बहुभुज या आवृत्ति वक्र का जब निर्माण करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस तरीके से इसको अपने कॉपी पे लिखेंगे, CI फिर फ्रिक्वेंसी। ठीक है, तो जब CI आप लिखते हैं तो ये ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, जिस तरीके से दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, सबसे पहले ऊपर हम क्या लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे 45 से 50, ये ध्यान रखिएगा। इसकी आवृत्ति 5 है तो 5 लिखेंगे, फिर 40 से 45 और इसकी आवृत्ति 9 लिखेंगे। ऐसे लिखते हुए चले जाएंगे ताकि ये जो क्लास इंटरवल रहेगा वो नीचे की ओर घटता हुआ रहेगा। तो ये नीचे की ओर घटता हुआ है। तो कुछ बच्चों का ये मानना था या कहना था कि सर चित्र पे तो सबसे पहले इसको दर्शाया जाता था, तो ध्यान दीजिएगा ये हम इसी तरीके से लिखेंगे। तो चित्र जब आप इस तरीके से बनाते हैं y अक्ष 0 x अक्ष, ठीक है, तो जैसे आपको जब चतुर्थांश बताए थे तो चतुर्थांश में हमने कहा था कि प्रथम चतुर्थांश में चित्र आपका निर्मित किया जाता है, बाकी चतुर्थांश इधर भी आएगा नीचे भी जाएगा ना। तो इस पे हम जो दिखाते हैं संख्याओं को प्लस में दिखाते हैं, तो +1 हो गया, +2 हो गया, +3 हो गया, +4 हो गया। इधर आएगा तो -1 हो जाता है, -2 हो जाता है, -3 हो जाता है, -4 हो जाता है, संख्या आगे बढ़ती चली जाएगी। इधर क्या होगा, इधर आपका +1 होता है, +2 होता है, मतलब प्लस में ही संख्या रहेगी, +3 रहेगा, +4 रहेगा। इधर आएगा तो माइनस में हो जाती है संख्या, -1, -2, -3 ऐसे। ठीक, तो अब भाई हम देखिए ध्यान दीजिएगा कि इधर संख्या क्या है हो रही है, बढ़ रही है, तो सबसे पहले संख्या हम क्या रखेंगे, यही रखेंगे ना। तो पहले इसको रखेंगे और ये बढ़ते हुए आगे जाएगा, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको रखते हैं 0 से 10 पहले आएगा, ना कि 0 से 45 पहले आ जाएगा। ये बातें आप ध्यान रखा करिए। तो क्योंकि संख्या भाई इधर से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इधर को इधर बढ़ रहा है, नीचे की ओर बढ़ रहा है, ऊपर की ओर बढ़ रहा है, तो यहाँ पे इसीलिए हम सबसे पहले क्या किसको दिखाते हैं, पहले 10 को दिखाते हैं, या 0 से 10 दिखाएंगे, फिर 10 से 15 दिखाएंगे, ठीक, फिर 15 से 20 को दिखाएंगे, 20 से 25 दिखाएंगे, ऐसे क्लास इंटरवल रख देते हैं। ठीक है, इसीलिए आप देखते होंगे कि यहाँ पे जो मान आएगा वो x का क्या रहता है, प्लस रहता है, और y का भी प्लस रहता है। यहाँ पे देखिए चित्र जो बनेगा, x पहले ये है, तो मान लीजिए इस तरीके से बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, मान लीजिए 3 और 2 बना रहे हैं, 3 2 कोई मान है, तो ये जो बनेगा वो प्लस में बनेगा। और मान लीजिए यहाँ पे है, तो यहाँ पे पहले x क्या है, तो x माइनस है ना, कितना है, 4 का है, मान लीजिए माइनस, तो 4 यहाँ आ गए, ये 4, और माइनस का कितना है, ये प्लस का 3 है, तो माइनस का 4 हो गया और प्लस का 3 हो गया, ये संख्या। तो इस तरीके से बनेगा। इसका मतलब यहाँ पे जो संख्या है प्यारे बच्चों, वो x क्या है, x माइनस है और प्लस का y है। ठीक है, अगर इस पे चित्र बनेगा तो x अगर देखिए मान लीजिए -2 है, तो
तो क्योंकि यहाँ पे यक्स जो रहेगा वो माइनस रहेगा और वाई का भी मान क्या है, माइनस है, तो वाई का भी मान क्या रहता है, माइनस रहता है। तो यक्स और वाई की जो वैल्यू रहती है यहाँ पे माइनस रहता है। और यहाँ पे देखिए ये क्योंकि यक्स क्या है, प्लस है और वाई माइनस है, तो यहाँ देखिए हमने बताया था कि यक्स क्या रहेगा, प्लस रहेगा और वाई माइनस रहता है। तो प्यारे बच्चों ये ध्यान में रख, ये सब कुछ आपको बताया गया है। तो इसीलिए क्या होता है कि पहले आपको ये डिजिट लिखना पड़ता है, उसके क्रम में ये बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन जब हम लिखते हैं, क्लास इंटरवल लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, तो वो इसी क्रम में लिखा जाता है, इस तरीके से। पहले ये लिखेंगे संख्या, फिर ये लिखेंगे, फिर इस तरीके से। इतनी बात समझ में आया? तो सबसे पहले आप सवाल नोट कर लीजिए, फिर आपको ग्राफ बनाना बताते हैं इसी आंकड़े की सहायता से। इतनी बातें तो आप समझ ही गए, अब ग्राफ बनाना समझाते हैं। देखिए ये सवाल था जिसमें कह रहा है कि 50 अंकों का मनोविज्ञान का परीक्षण हुआ, जिसमें 50 छात्र सम्मिलित हुए और निम्न प्राप्तांक प्राप्त किए, जिसकी सहायता से आप लोगों को आवृत्ति वक्र का निर्माण करना है। तो सबसे पहले क्या किया गया है कि ये वर्गांतर लिया गया है और फ्रीक्वेंसी दिया गया है आप लोगों को सवाल में ही। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आप अपने से क्या करिए, एक आवृत्ति आगे बढ़ा लीजिए, बढ़ा लिया, एक आवृत्ति नीचे से बढ़ा लीजिए, एक ऊपर से बढ़ाइए और एक नीचे से बढ़ा दीजिए। जैसे 45 से 50 है तो इसके आगे वाली जो आवृत्ति होगी वो 50 से 55 होगी, 5-5 का ही अंतर है, तो 50 से 55 होगी। अब भाई ये 10 से 15 है, इसका मतलब इसके पहले क्या होगा, वो 5 से 10 होगा, इसको हमने बढ़ा लिया। अब जहाँ ये हमने आवृत्ति बढ़ाया है वहाँ पे हम क्या करेंगे, वहाँ पे हम लोग एक काल्पनिक आवृत्ति का निर्माण कर लेंगे अपने से, या संभावित आवृत्ति कह सकते हैं कि ये 0 मान लिया और इसको भी हमने 0 मान लिया। ठीक है, अब इन्हीं संख्याओं को क्या करना है, उसको आवृत्ति वक्र द्वारा निरूपित करना है। ठीक, तो अब इसके लिए हमने क्या किया कि y अक्ष और x अक्ष का निर्माण कर लिया, जिस पे हमें दिखाना क्या क्या है ये सारी चीज़ें लिख देते हैं। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे क्या लिखेंगे, x अक्ष पे हमको दिखाना है वर्गांतर को, तो वर्गांतर लिख दिए। इस पे क्या दिखाना है, तो इस पे आवृत्ति को दिखाना है, तो आवृत्ति, ये नामांकन हो गया। ठीक है, पैमाना आप आसानी से मान सकते हैं, x अक्ष पे क्या रहेगा, 1 वर्ग बराबर 1 cm के, सेंटीमीटर के, और y अक्ष पे क्या रहेगा, 1 का ही रखते हैं, तो 1 आवृत्ति बराबर, आवृत्ति को हम f से दिखा दे रहे हैं, 1 आवृत्ति बराबर 1 cm के। ठीक है, ये पैमाना हो जाएगा आपका, तो ये पैमाना मान लीजिए। अब उसके पश्चात इस वर्गांतर को हम क्या करेंगे, यहाँ पर रख देंगे, तो रख दीजिए। मैंने कहा था ना कि अब वर्गांतर जब रखेंगे प्यारे बच्चों, तो 0 के बाद पहले क्या आएगा, 5 ही आता है, 10 आता है, फिर 15 आता है ना, पहले ही ये आपका नहीं आ जाएगा। तो इसलिए इस x अक्ष पे रखने के लिए वर्गांतर हम नीचे से रखेंगे, इतनी बस ध्यान रखिएगा। तो पहले क्या हो गया, 5 हो गया, मतलब 5 से 10 ये हो गया 10, फिर उसके बाद कितना है 15, तो इसको रख देते हैं 15, फिर 20, फिर उसके बाद 25, फिर उसके बाद 30, फिर उसके बाद 35, 40, 45, 50, 55, 55, ये संख्याएं इस पे हमने दर्शा दी है, जहाँ तक बढ़ा करके हमने CI का आकार रखा हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद देख लीजिए हाईएस्ट संख्या जो हमें दिख रहा है 9 है, तो हम इसका अब एक आवृत्ति भी माने तो एक आवृत्ति भी रख लेते हैं। 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, यहाँ तक हमने आवृत्ति का निर्धारण कर लिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से प्यारे बच्चों
जैसे आप आवृत्ति बहुभुज का निर्माण करते हैं ना, ठीक उसी तरीके से कर दीजिए। इसके भी अपने तरीके हैं, मध्य बिंदु भी निकाल के आप सीधा सीधा रख सकते थे, और नहीं तो बीच में ही बिंदी सब लगा दीजिए। 10 से 15 के बीच में कितना है, 10 से 15 के बीच में 6 है, डायरेक्ट जाइए यहाँ पे और यहाँ पे क्या करिए, एक छोटा सा बिंदी लगा दीजिए, ठीक। उसके बाद 15 से 20 के बीच में 5 है, तो 15 से 20 के बीच में क्या लगाइए, बिंदी लगा दीजिए यहाँ पे, 5 के ठीक सामने ये बिंदी हो गया और ये बिंदी हो गया। फिर उसके बाद कितना है, 20 से 25 के बीच में 6 है, तो 20 से 25 के बीच में फिर 6 पे चले जाइए, यहाँ पे लगा दीजिए। फिर उसके बाद 25 से 30 के बीच में कितना दिख रहा है, तो 4 दिख रहा है, 25 से 30 के बीच में 4, यहाँ बिंदी लगा दीजिए, ठीक है। 30 से 35 के बीच में 8 है, तो 30 से 35 के बीच में 8 पे लगा दीजिए, सीधा सीधा, थोड़ा सा यहाँ लगेगा, यहाँ पे लग गया, ठीक। उसके बाद 35 से 40 के बीच में 7 है, 35 से 40 के बीच में 7 है, ये यहाँ पे लगेगा। उसके बाद 40 से 45 पे 9 है, 40 से 45 के बीच में 9 है, यहाँ पे चले जाते हैं, ये यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद 45 से 50 के बीच में 5 है, 45 से 50 के बीच में 5 है, ये यहाँ पे लगा दिए। अब आपको क्या करना है, जो सीधी रेखा में मिलाते थे वही सीधी रेखा में नहीं मिलाना है, फ्री हैंड बोल सकते हैं, फ्री हैंड मिलाना है आपको। और कहाँ से मिलाएंगे भाई, 5 से 10 क्या माने हैं, 0 मान लिए हैं, 0 इसका मतलब यहाँ पे होगा 5 के 10। और उसके बाद 50 से 55 यहाँ भी क्या माने हैं, 0 माने हैं, 50 से 55 यहाँ पे 0। तो अब यहीं से क्या करना है, आपको मिलाना है, देखिए मिला दीजिए। तो भैया ये ऊपर से आएगा, फिर उसके बाद ये नीचे से, यहाँ पे नहीं, इस तरीके से जाएगा तो ये यहाँ पे होगा, फिर उसके बाद ये ऐसे होगा, फिर उसके बाद ये ऐसे होगा, फिर ये ऐसे होगा, ठीक है, फिर ये ऐसे होगा, फिर ये चला जाएगा इस तरीके से, फिर ये नीचे ही आ रहा है तो इस तरीके से ये नीचे हो जाएगा। अब जो ये रेखा प्राप्त हुआ है प्यारे बच्चों, इसी को क्या कहेंगे, आवृत्ति वक्र कहेंगे। ठीक है। अब कौन सा इसमें गुणा भाग आप लोगों को करना है, कुछ करना है गुणा भाग, कुछ नहीं, बस आप लोगों को क्या करना है, पैमाना मानना है और एक्स और वाई अक्ष पे वो जो पैमाना है, पैमाने के अनुसार बस मान को रखना है। इसमें कोई भी गुणा भाग नहीं करना है, बस एक बार आप समझ जाएंगे आसानी से, चाहे आवृत्ति बहुभुज पूछे, दंडाकृति पूछे, आवृत्ति वक्र पूछे, आप आसानी से निर्माण कर सकते हैं। आवृत्ति स्तंभाकृति पूछेगा तब भी आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं बस आपको थोड़ा सा समझना होगा, ध्यान देना होगा और आसानी से आप चित्र का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है। कभी कभी सवालों में आपसे पूछ लिया जाता है कि आवृत्ति स्तंभाकृति एवं, या यही आंकड़ा दिया हुआ है और कहेगा कि इसी आंकड़ों की सहायता से या निम्नलिखित आंकड़ों की सहायता से आवृत्ति स्तंभाकृति एवं आवृत्ति वक्र या आवृत्ति बहुभुज, दोनों में से कोई एक दे देगा, उसका निर्माण कीजिए। ठीक है, तो आपको इस तरीके से भी निर्माण करना पड़ेगा उसी स्तंभ वाले में ही। तो मैं एक सवाल आपको ले रहा हूँ, समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि अगर दोनों चीज़ें साथ में पूछेगा तो किस तरीके से उसको ग्राफ बनाएंगे। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों इसको आप लोग नोट कर लीजिए, नहीं समझ में आया तो फिर से समझा दे रहे हैं कि ये दिया रहेगा, आपको फ्रिक्वेंसी भी दी रहेगी ना, कुछ नहीं करना है, बस आप लोगों को वाई और एक्स अक्ष निकलना है। फिर उसके बाद सी आई में एक ठो बढ़ा करके आगे का वर्ग निर्धारित कर लीजिए, एक बढ़ा करके नीचे से वर्ग निर्धारित कर लीजिए। इसके ठीक सामने फ्रिक्वेंसी में 0, इसमें 0 मान लीजिए। ठीक है, और इसके बाद यह
यक्स और वाई रेखा खींचने के पश्चात आप इसमें नामांकन कर दीजिए कि किस पे यक्स पे क्या दर्शाएंगे और वाई पे क्या दर्शाएंगे। ये मानने के पश्चात फिर आप पैमाना मान लीजिए। आवृत्ति को देखते हुए आप लोग फ्रिक्वेंसी का निर्धारण कर लीजिए, क्योंकि वाई अक्ष पे फ्रिक्वेंसी को ही निर्धारित करना है, और क्लास इंटरवल को देखते हुए आप इस पे पैमाना मान लीजिए। मानने के पश्चात जो मान कह रहा है बस उसको डिट्टो वैसा ही रख दीजिए। रखने के बाद बस क्या करिए, मिला दीजिए, जैसा कह रहा है वैसा मिला दीजिए। आपका जो रेखा प्राप्त होगा उसी को हम क्या कहेंगे, आवृत्ति वक्र कहेंगे प्यारे बच्चों। तो इसको नोट कर लीजिए। फिर एक सवाल अलग से लेंगे जिसकी सहायता से आप लोगों को एक ही सवाल की सहायता से दोनों साथ में बताना सिखाएंगे। ठीक है, पहले नोट कर लीजिए इसको। अब ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, जो सवाल हमने लिया हुआ है, अब इसी सवाल में पूछ सकता है कि निम्नलिखित आंकड़ों की सहायता से आवृत्ति स्तंभाकृति व आवृत्ति बहुभुज का निर्माण कीजिए। बहुभुज के स्थान पर आवृत्ति वक्र भी दे सकता है कि आवृत्ति वक्र का निर्माण कीजिए। तो कोई इसके साथ या तो आवृत्ति बहुभुज पूछ ले या फिर आवृत्ति वक्र पूछ ले, ये सवाल में आपसे पूछा जा सकता है। तो हमने एक आंकड़ा लिया हुआ है, ठीक है। तो आंकड़ों में ये ध्यान रखिएगा कि अगर क्लास इंटरवल आपका दिया रहता कि जैसे पहले दिया था सवाल में 10 से 15, 15 से 20, 20 से फिर 25, 25 से 30, ऐसे अगर दिया रहेगा तो सीधा सीधा मान हम यहाँ पे रख सकते हैं। लेकिन उस तरीके का क्लास इंटरवल इस सवाल में दिया नहीं है। तो इसका सर्वप्रथम आप लोगों को बताया था कि नामांकन करने के लिए तो पहले यहाँ पर वर्गांतर रख लीजिए, ठीक है। इस पे वर्गांतर हो गया और इस पे क्या दिखाएंगे आप, आवृत्ति दिखाएंगे, या आवृत्ति की संख्या बोलते हैं, इसको दर्शा रहे हैं, ठीक है। तो एक बात आप ध्यान से देखिएगा कि जब हम वर्गांतर दर्शाएंगे इस पे, तो वर्गांतर दर्शाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पैमाना मानना पड़ेगा। और वही पैमाना आप जो बार बार मानते आए हैं कि 1 वर्ग बराबर 1 सेंटीमीटर के, मतलब एक जो क्लास वर्ग है उसके कितने, 1 सेंटीमीटर के। तो एक जो क्लास इंटरवल है प्यारे बच्चों, अब उस तरीके का क्लास इंटरवल दिया नहीं है जो 5-5 का अंतर करके जो देता था, जिसको हम लोग अपवर्जी क्लास इंटरवल बोलते हैं, समावेशी क्लास इंटरवल बोलते हैं, या फिर आपका एक होता है शुद्ध या फिर शुद्ध क्लास इंटरवल। तो ये 3 प्रकार का क्लास इंटरवल होता है। तो इसमें जो क्लास इंटरवल दिया है प्यारे बच्चों, ये आपका संख्या रिपीटेशन वाला नहीं है। इसके पहले जो था संख्या रिपीट हो रहा था, ठीक है। जैसे मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर समझने के लिए आपको कि वो जो क्लास इंटरवल था वो इस तरीके से था। जैसे मान लो दिया हो 20 से 25, यहाँ पे 25 से 30, 30 से 35, तब आपको सीधा सीधा ये 20, 25, 30 ऐसे रख देते थे। लेकिन क्लास इंटरवल में क्या किया, चेंजिंग किया है, इस तरीके का नहीं है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, तो जो आप लोगों को हमने क्लास इंटरवल का बताया था कि इसको रखने के लिए इस लोअर लिमिट में क्या करते हैं, 0.5 घटा करके इस मान को रखते हैं। तो इसको जब 0.5 घटाएंगे तो क्या आएगा, 19.5 आएगा, ठीक है। तो 19.5 आप डायरेक्ट यहाँ पे नहीं रख सकते हैं, क्योंकि इसके पहले भी तो कुछ मान होगा। तो हमने क्या बताया था आप लोगों को कि एक वर्गांतर क्या करिए, यहाँ भी बढ़ा लीजिए और एक वर्गांतर आगे भी बढ़ा लीजिए। तो आप अपने से यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, अब तो 2-3 सवाल आप कर चुके हैं, आप आसानी पूर्वक एक क्लास इंटरवल बढ़ा ही सकते हैं, ठीक है। तो इसको बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मान लीजिए बढ़ाते हैं तो 15 से 19 हो जाएगा, यही ना। तो अगर इसका लोअर लिमिट लिखना पड़ेगा तो क्या आएगा, 0.5 घटा करके, तो यहाँ पे हो जाएगा 14.5, सिंपल सी बात, 14.5 हो जाएगा। ये हम यहाँ पे रख दे रहे हैं। उसके बाद कितना आएगा, तो उसके पश्चात हो जाएगा आपका 19.5, ठीक है। उसके पश्चात कितना हो जाएगा, तो 19.5 के पश्चात आपका हो जाएगा 24.5, फिर कितना हो जाएगा
29.5, ठीक है। फिर 29 के बाद आपका हो जाएगा 34.5, 34 के बाद हो जाएगा 39.5, 39 के बाद हो जाएगा आपका 44.5, ठीक है। 44.5, 44 के पश्चात हो जाएगा आपका 49.5, ठीक है। इसके पश्चात हो जाएगा 49 के पश्चात हो जाएगा आपका 54.5, ठीक। एक और आगे अगर बढ़ा के करेंगे तो 54 के बाद 59.5, एक और जाएगा 59.5, ये हो गया। एक और अगर बढ़ा लेते हैं आप तो कितना हो जाएगा, इसके आगे अगर बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 64.5, ठीक है। ये इस तरीके से आप वर्गांतर यहाँ पर दर्शाएंगे। अब आपको लग रहा होगा कि क्या सर क्या बताने लगे, ये तो और कठिन हो गया। कठिन नहीं है, क्या करना है आप लोगों को कि बस इसका जो लोअर लिमिट था वही लिखना है, सभी का लोअर लिमिट, ठीक है। तो लोअर लिमिट को ही लिख रहे हैं, लेकिन बस आपको लग रहा होगा कि पॉइंट पॉइंट में आ रहा है इसलिए कठिन है। कठिन कुछ नहीं है, बस लोअर लिमिट लिखते चले जाएंगे, वही आपका यहाँ पे वर्गांतर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, मान लीजिए 15 तक गया है तो हमने आवृत्ति मान लिया 2 आवृत्ति बराबर 1 वर्ग के, तो 2 आवृत्ति को हमने मान लिया, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 15 तक दिया हुआ है ना, 14 हो गया और ये 16 तक हमने मान लिया, ठीक है। अब इसके पश्चात देखिए प्यारे बच्चों कि अब पहले क्या करना है, आवृत्तीय स्तंभाकृति का निर्माण करना है, तो कर दीजिए। तो स्तंभाकृति का निर्माण करेंगे जब प्यारे बच्चों, तो 20 से दिया हुआ है आपका 1 दिया हुआ है, यहाँ से 20 से 24 के बीच में ना, तो मतलब इसके और इसके बीच में कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, यही नहीं दिया हुआ है। तो इसको लिख दीजिए, यहाँ से उठाइए और थोड़ा सा नीचे तक, ये यहाँ था, ये हो गया। उसके पश्चात 25 से 29 के बीच में कह रहा है कि 2 दिया हुआ है, तो ये थोड़ा सा और ऊपर करके ये कर दीजिए। फिर उसके बाद 30 से 34 कह रहा है, 6 दिया हुआ है, 30 से 34 6 दिया हुआ है, मतलब 30 से 34 कितना 6 यहाँ दिया हुआ है, तो 6 तक लगा देते हैं। स्तंभ का ही निर्माण करना है। 35 से 39 8 दिया हुआ है, 35 से 39 8 दिया हुआ है, 2 और बढ़ा दीजिए 6 के बाद, ठीक है, ये हो गया आपका। फिर उसके बाद 40 से 44 कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, 40 से 44 ना, तो 39 है, तो ये 44 तो कितना है, 15 है, मतलब 16 से थोड़ा सा कम कर दीजिए, थोड़ा सा कम कर दिया हमने, ये हो गया, ठीक है। अब उसके पश्चात ध्यान दीजिएगा कि 45 से 49 11 दिया हुआ है, 10 से और 12 के बीच में, 10 और 12 के बीच में लगभग ये यहीं पर आएगा, तो ये यहाँ पर हमने इस तरीके से ये खींच दिया, ठीक। उसके बाद 50 से 54 5 दिया है, 5 4 5 के 6 के बीच में आएगा, यहाँ पे आएगा, ये हो गया, ठीक। अब उसके बाद 2 दिया है, 2 खींच दीजिए, 2 ये यहाँ पर इस तरीके से खींच दिया गया, ठीक। अब इसी में कह रहा है कि आवृत्ति बहुभुज। अब आप लोगों को बताया गया होगा प्यारे बच्चों को, जो मध्य बिंदु होता है
अगर इसी आवृत्ति स्तंभाकृति के मध्य बिंदु से अगर रेखा मिलाई जाती है तो वो क्या कहलाती है? वो आवृत्ति बहुभुज कहलाती है। तो या तो फिर आप क्या करिए, इसका मध्य बिंदु निकाल लीजिए। जब इसका मध्य बिंदु निकालेंगे तो कितना आएगा? इसका मध्य बिंदु निकालेंगे तो देखिए 22 आएगा, 27 आएगा, 32 आएगा, 37 आएगा। ये लिखने की ज़रूरत नहीं, आपको पता ही है ना। तो देखिए इनके बीच की संख्या है ये, यहाँ पे बीच में आप बीच में भी रख देंगे तब भी आ जाएगा, मध्य बिंदु निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये पता है कि इसी के बीच की संख्या है। ये हो गया, 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 ठीक है। अब आपको क्या करना है कि इसके मध्य बिंदु ये हो गया और इसका मध्य बिंदु यहाँ पे हो गया ना। तो यहाँ से क्या करिए, रेखा बनाइए। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इसके बाद ये हो गया, ये और ये, फिर उसके पश्चात ये यहाँ जाएगा। तो ये देखिए जो आकृति प्राप्त हुई, जिसको हम लोग इसको बोलेंगे क्या? इसको बोलेंगे आवृत्ति स्तंभाकृति और इस रेखा को बोलेंगे आवृत्ति बहुभुज। इसी में ठीक इसी तरीके से जैसे हमने रेखा के रूप में खींचा, अगर इसी को क्या किया जाए, उठा करके प्रयोग किया जाए, उठा करके अगर प्रयोग करके लेके जा रहे हैं तो वो रेखा क्या हो जाएगी? आवृत्ति वक्र कहलाएगी। तो एक में अगर पूछता है तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। अगर ये टफ लगा हो प्यारे बच्चों तो आप क्या करिएगा कि सवाल है, सवाल में जिससे इस तरीके से सवाल दिया है इसलिए मुझे ये निकालना पड़ा है, नहीं तो आपको अगर सवाल में उस तरीके का देता है क्लास इंटरवल तो आप डायरेक्टली क्लास इंटरवल रखिए, उसका मध्य बिंदु रखिए, आप आसानी से सवाल को हल कर सकते हैं। ठीक है, मैं वो भी सवाल ले ही लेता हूँ, पहले इसको नोट कर लीजिए और उस सवाल को लेकर के भी बता दे रहा हूँ ताकि आप निश्चिंत हो जाएं कि कैसे बनेगा। ठीक है, पहले इसको नोट कर लीजिए फटाफट, फिर उस सवाल को भी ले लेते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, हमने क्लास इंटरवल इस बार चेंज कर दिया है। इस बार जो हमने क्लास इंटरवल लिया हुआ है प्यारे बच्चों, वह है अपवर्जित क्लास इंटरवल लिया है। ठीक है, अपवर्जित का नाम ही है कि यहाँ पे क्या है, एक समझ लीजिए जैसे अगर मैं CIA लिया हूँ तो 45 से 50, इसका मतलब ये है कि 45 और 50 से क्या कम संख्याओं को इसमें स्थान दिया जाएगा। 45 और उसके बाद किसको 50 से कम वाली संख्याओं को इसमें स्थान दिया जाएगा, इसीलिए इसको बोलते हैं अपवर्जित संख्या। जैसे इसमें होगा 40 से 45 ना, तो यहाँ पर जो होगा प्यारे बच्चों 40 संख्या तो आएगी लेकिन 45 से कम वाली संख्याओं को इसमें सम्मिलित किया जाएगा, तो इसीलिए इसको बोलते हैं अपवर्जित श्रेणी का क्लास इंटरवल। तो ऐसा जो बनता है वो अपवर्जित श्रेणी का क्लास इंटरवल बनता है, जो ये है। ठीक उसी प्रकार से एक समावेशित क्लास इंटरवल बनता है, मैं उसको बना दे रहा हूँ। ठीक है, इसी में बना दे रहा हूँ, ध्यान से समझ लीजिए। जैसे ये हो गया 44 से, ठीक, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों कि यहाँ पर जो होगा वो 44 भी आएगा और उसके बाद 49 भी संख्याएं आएंगी, इसीलिए उसको बोलते हैं समावेशित संख्या। ये संख्याओं का क्या होता है, रिपीटेशन नहीं होता है। अब यहाँ जो आएगा, ये ध्यान रखिएगा कि इससे कम वाली संख्या ही आएगी। यहाँ पे जो आएगा प्यारे बच्चों वो 40 संख्या आएगी ना, इसके बाद यहाँ पे जो आएगा मान लीजिए 39 से स्टार्ट होगा, इस तरीके से। तो अब देख रहे हैं कि संख्याओं का रिपीटेशन यहाँ पर नहीं हो रहा है, ये ध्यान दीजिएगा। जैसे एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, अगर इसी तरीके से ले लेता हूँ यहाँ और इस तरीके से 39, ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि 40 से लेकर के 49 तक की पूरी संख्याएं समाहित हो जाएंगी। 39 देखिए यहाँ पर कम है, तो
39 से जो ज़्यादा होगा इस वाले श्रेणी में चला जाएगा, लेकिन जहाँ पर अगर 30 से 39 के बीच में होगा संख्या तो इसमें आएगा। ठीक उसी प्रकार से 20 से 29 तक संख्या हो जाती है, 10 से 19 तक संख्या हो जाती है, 0 से 9 तक की संख्याएं ऐसे होती हैं। तो इसी तरह इसका मतलब ये है कि इसको समावेशित बोलते हैं, जो संख्याएं हैं इसमें समाहित है, मतलब 0 से 9 तक की पूरी संख्या यहाँ पे आएगी। जहाँ 10वां मान होगा या 10 मान होगा, संख्या 10 है तो इसमें आएगा, 19 तक आएगा, लेकिन जो 20 होगा तो 20 इसमें चला जाएगा। ठीक है, 25 होगा तो इसी में आएगा, लेकिन जहाँ 30 होता है, 31 है, 32 है तो इस वाले संख्या में आ जाएगा। इसीलिए इसको बोलते हैं समावेशित क्लास वर्ग। ठीक है, एक और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वास्तविक श्रेणी। ठीक है, वास्तविक जो श्रेणी होती है, जैसे यही हमने लिखा था ना, 40 से 49, 30 से 39, 20 से 29। ठीक है, तो इसी का क्या होता है कि वास्तविक जो श्रेणी होती है प्यारे बच्चों, वो हो जाएगा यहाँ से 0.5 इसमें घटा कर रखते हैं तो 49.5 से इसमें 0.5 जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 49.5। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से ये हो जाएगा आपका 29.5 से ये कहाँ तक 39.5, ये हो जाएगा आपका 19.5 से ये हो जाएगा 29.5। तो इसको बोलते हैं वास्तविक श्रेणी। ये मतलब एक तरीके से शुद्ध मान होता है, जो भी अगर ये इसमें जो मान आएगा वो कहाँ तक आएगा, वो आपका 29.5 जब आता है या 4 जब आ रहा है, मान लीजिए 29.4 आ रहा है तो ये मान यहाँ तक समाहित होगा, लेकिन जो 29.5 आ रहा है तो वो इसमें आएगा, 29.6 आ रहा है या 30 आ गया तो इस वाले श्रेणी में जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसको बोलते हैं आपका वास्तविक श्रेणी, इसको बोलते हैं समाहित श्रेणी, और इसके पहले जो बताया है समेकित श्रेणी के नाम से जाना जाता है। तो ये श्रेणियों से भी आप परिचित होते रहिए प्यारे बच्चों, क्योंकि श्रेणी बहुत जरूरी है जानना। 3 प्रकार की श्रेणियां बनती है, तो इसके पहले जो बताए थे ना आप लोगों को, तो वो बताए थे आप लोगों को समावेशित श्रेणी का ना। तो अब ध्यान दीजिए कि हमने क्लास इंटरवल चेंज कर दिया है, चेंज किया ना, जिसको हम लोग समावेशित श्रेणी के अंतर्गत लिया हुआ है। ठीक, अब देखिए, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले जो नामांकन करते आए हैं उस तरीके का नामांकन कर दीजिए। यहाँ पे आपको क्या दिखाना है, CI दिखाना है, यहाँ पे नंबर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी दिखानी है। ठीक है, तो आप उसको दिखा दीजिए। अब उसके बाद जैसे पैमाना आप मानते हैं उसको पैमाना मान लीजिए कि x अक्ष के लिए जब पैमाना मानेंगे तो 1 वर्ग बराबर 1 सेमी के। यहाँ देख लीजिए, तो यहाँ पे भी आप y अक्ष पे मान लेंगे पैमाना कि 1 फ्रीक्वेंसी बराबर 1 सेमी के। ठीक है, तो इस तरीके से आप डिवाइड कर दीजिए, कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो 9 कर दीजिए, 9 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, तो यहाँ जब लिखेंगे तो 0 से देखिए एक पहले का भी मान रखेंगे ना, 15 दिया हुआ है तो इसका मतलब 5 से 10 भी होगा, तो 5 रख दीजिए, 10 रख दीजिए, 15 20 25 30 35 40 45 और 50, ये हो गया। 50 तक है तो एक और आगे बढ़ा लीजिए 55 तक। उसके बाद एक आवृत्ति बराबर 1 CM के, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये भी कर लीजिए, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक, अब ध्यान दीजिए कि कह रहा है कि 10 से 15 कितनी आवृत्ति, तो 3 आवृत्ति, 10 से 15 3 आवृत्ति। यहाँ पे क्या करिए, फटाफट चित्र का निर्माण कर दीजिए। 10 से 15 3 आवृत्ति के, 15 से 20 4 आवृत्ति,
तो 15 से 20 जो है वो 4 आवृत्ति का है, फटाक से इसको निर्मित कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद है 20 से 25 9 आवृत्ति, 9 पे चले जाइए। थोड़ा सा तिरछा अगर हो रहा होगा तो आपको सामने से दिखेगा, बनाने में ऐसे थोड़ा बहुत तिरछा हो सकता है। ठीक है, 9 हो गया। 25 से 30, तो 25 से 30 7 है, 7 के सामने आइए और इस तरीके से बना दीजिए। उसके बाद 30 से 35 8 है, 30 से 35 8, इसको और ऊपर ले जाइए, 8 पे चले जाइए, ये बन गया। उसके बाद फिर क्या है, 35 से 40 9 है, 35 से 40 फिर कहाँ चले जाइए, 9 पे चले जाइए, 9 के सीधा आने पे एकदम से लेकर के यहाँ 40 तक खींच दीजिए। ठीक, उसके बाद कितना है, 40 से 45 7 है, तो 40 से 45 प्यारे बच्चों 7 नंबर, तो ये ठीक सामने 7 है, यहाँ तक चले आइए, ये हो गया। उसके बाद 45 से 50 3 है, 3 के सामने आ जाइए, ये 3 थोड़ा सा यहाँ कर दीजिए। ठीक है, ये हो गया। तो ये क्या बना, अभी आवृत्ति स्तंभाकृति बन गया जो आप लोग बनाना था। अब देखिए, या तो इसका क्या निकाल लीजिए आप लोग, मध्य बिंदु निकाल लीजिए जहाँ पर आवृत्ति बहुभुज निर्मित होगा। तो इसका मध्य बिंदु कितना आएगा 12.5, इसका कितना आएगा 17.5, इसका 22.5, इसका ये सारी चीज़ें। तो इसका मतलब ये है 12.5 कितना कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, मध्य में ही लगाना है ना, तो इसका मध्य बिंदु ये हो जाएगा। आप चाहें तो इसका मध्य बिंदु निकाल लीजिए, सबका मध्य बिंदु आ जाएगा। इसका 47.5 आ जाएगा, इसका 42.5, इसका 37.5, इसका 32.5, इसका 27.5, इसका 22.5, इसका 17.5, इसका 12.5। और इसके पहले वाले वर्ग का निकालेंगे तो कितना आएगा 7.5 आ जाएगा। उसके बाद वाले का निकालेंगे तो कितना आएगा, आ जाएगा 52.5 आ जाएगा, वहाँ पे लगा दिया हमने। तो मध्य में ही क्या करना है प्यारे बच्चों, मध्य बिंदु में ही आप मान निकाले चाहे ना निकाले, आपको पता है कि इसी के मध्य का क्या होगा, मध्य बिंदु हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब आपको क्या करना है, रेखा मिलाना है। यहाँ से मिलाइए इस मध्य बिंदु से, इसके मध्य बिंदु मिलाइए, इसके मध्य बिंदु मिला दीजिए, फिर उसके बाद यहाँ पे मध्य बिंदु, यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे, फिर उसके बाद यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे, इसके बाद यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ। ठीक, मान भी आप दर्शा सकते हैं। जैसा इसका मान कितना आया था, तो इसका मान आया था प्यारे बच्चों 3 है, तो ये तो देखने में लग रहा है, इसको मान दर्शाने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप दर्शा सकते हैं। जैसे ये मध्य बिंदु है तो कितना है, इसको पहले दर्शा लीजिए, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 9 हो गया, ये 7 हो गया, और ये 8 हो गया, फिर ये 9 हो गया, फिर ये 7 हो गया, और उसके बाद 3 हो गया। इस तरीके से मान भी आप दर्शा सकते हैं। ठीक है, जो मान आपने इसके आधार पर ग्राफ के द्वारा खींचा हुआ है। तो कुछ नहीं करना है आपको, इसमें गुणा भाग कुछ नहीं करना है। देखिए, जो फ्रिक्वेंसी कह रहा था उसके आधार पे हमने क्या किया, मान रख करके। इसके पहले वाला जो बताया, कभी कभी कंडीशन ऐसी बन जाती है प्यारे बच्चों, क्लास इंटरवल की डिमांड रहती है, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। क्लास इंटरवल इसके पहले दूसरे तरीके का दिया हुआ था, इस बार दूसरे तरीके का दिया है, तो उस तरीके से आपको क्लास इंटरवल रखना पड़ेगा। अगर समावेशित दिया है या फिर एक आपका जो दूसरा प्रकार क्या था, समावेशित है या फिर अपवर्जित है या फिर वास्तविक है, तो उसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। क्लास इंटरवल जैसा दिया रहेगा उसके हिसाब से आपका डायग्राम बनेगा। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है वो क्लास इंटरवल इस तरीके का दिया हुआ है। तो फ्रिक्वेंसी को हमको पहले आवृत्ति स्तंभाकृति का निर्माण कर लिए, फिर उसके बाद इसी चित्र में आवृत्ति बहुभुज का भी निर्माण कर लिया गया। प्यारे बच्चों, कुछ नहीं है, आसान एकदम सा है, आप कर लेंगे आसानी से। अगर किसी को डाउट होता है या समस्या होती है इसको बनाने में, निर्माण करने में,
तो वो एक बार नहीं बल्कि 2 बार पूछ सकता है। मैं फिर से आप लोगों को बता दूंगा, जब भी क्लास लेने आऊँगा तो मैं आप लोगों को इसको फिर से चित्र निर्मित करके फिर से आप लोगों को व्याख्या बता दिया जाएगा। तो इसलिए आप इसको भी नोट कर लें, क्योंकि अधिकांशतः देखा जाता है बीटीसी बीएड में ऐसे भी आप लोगों को प्रश्न पूछ लिया जाता है कि दिए गए आंकड़ों की सहायता से एक ही चित्र में आवृत्ति स्तंभाकृति व आवृत्ति बहुभुज का निर्माण कीजिए। तो एक ही चित्र में देखिए दोनों का निर्माण किया गया है प्यारे बच्चों। नोट कर लें आप लोग पहले। नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद आपको एक सवाल और दे देते हैं इसी में, आपको स्वयं से निर्माण करने के लिए। ठीक है, बस डाटा चेंज कर दे रहे हैं, सवाल वही रहेगा। क्लास इंटरवल वही रख रहे हैं, सिर्फ फ्रिक्वेंसी चेंज कर दे रहे हैं ताकि आप लोग चित्र बनाएं। ठीक है, 7 हो गया, 12 हो गया, 15 हो गया, 18 हो गया, उसके बाद 14 हो गया, 11 हो गया, 5 हो गया और 3 हो गया। अब आपको ये क्या है, होमवर्क है, एक्सरसाइज 1। आपको क्या करना है, ये सवाल लगाना है जिसमें आवृत्ति स्तंभाकृति एवं आवृत्ति बहुभुज का निर्माण करना है। एक ही सवाल में दोनों का निर्माण एक ही चित्र के माध्यम से करना है। ठीक है, तो आप इसको नोट करके सवाल को हल करें। ग्राफ पेपर पे बनाएं या फिर अपनी कॉपी में ही बना करके निर्माण करें। ठीक है।